पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। एक जानिब सियासी हालात और दूसरी जानिब मुआशी हालात, ये सब जो हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि सियासी जमातें मिल बैठें और बातचीत करें। लेकिन तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो है वो एक खलीज दिखाई देती है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली नदीम कुरैशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम साहब, ये बताइए कि हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ कभी जलसा करती है, कभी रोक दिया जाता है, कभी तारीख तब्दील कर दी जाती है। अब 8 सितंबर का जो जलसा है, क्या आप समझते हैं कि वो जलसा हो जाएगा और उस पर जो है वो हुकूमत या DCO जिस तरह पकड़ दकड़ शुरू करते हैं, वो एक दंगा फसाद होता है, वो नहीं होगा? बहुत शुक्रिया मियां साहब। देखिए, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँ, पाकिस्तान का आइन और कानून हर जमात को ये हक देता है, हर फर्द को ये हक देता है कि वो आइनी तौर पे अगर कोई एहतजाज करना चाहे, अपनी को आवाज़ बुलंद करना चाहे, अपनी को तजवीज़ देना चाहे, उसको किसी इशू से तकलीफ़ है वो उस पर बात करना चाहे तो वो कर सकता है। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की आड़ में हमेशा डिक्टेटरशिप रही है और डिक्टेटर्स जो आए हैं उन्होंने जमहूरी बनने की कोशिश की है। आज जो सरकार पाकिस्तान पे विराजमान है, इनको बुनियादी तौर पे तो एक बात का तो इनको यकीन है कि इनको अवाम ने वोट नहीं दिया। ये फॉर्म 47 से आए हैं और इनका अब अवामी मसाइल के हल से, अवामी वेलफेयर के कामों से, पाकिस्तान में पंजाब में लोगों की प्रमोशन के हवाले से इनका कोई टारगेट नहीं है। ये एक बयानिए के जरिए गवर्नमेंट चला रहे हैं। अपने अपोनेंट को एंटी स्टेट करार दें, अपने अपोनेंट पे ज़मीन तंग कर दें, अपने अपोनेंट की किरदार कशी करें और ख़ुद अपने आप को फिल्मी हीरो और हीरोइंस बनाकर पेश करें। ये मैंने पहली गवर्नमेंट देखी है कि जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी बजरिया इंडियन सॉन्ग्स और पाकिस्तानी सॉन्ग्स पर दिखाई जा रही है। लोग तो बुक्स लिखा करते थे, लोग बुकलेट शाया किया करते थे, ब्रोशर आया करते थे गवर्नमेंट की कारकर्दगी के, भाई यहाँ आप देखें तो कहीं कोई इंडियन गाना चल रहा है तो कहीं कोई पंजाबी गाना चल रहा है। जहाँ तक आप 8 सितंबर के जलसे की बात है तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ को ये इतनी आसानी से जलसा करने देंगे। इनको पता है इस चीज़ का कि अवामी इज्तिमा जो भी होगा वो इनके खिलाफ रेफरेंडम पर साबित होगा। पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ, और चूँकि आज 2 दिन जलसे में हैं, मुझे तवक्को है ये परसों रात तक फिर गवर्नमेंट की मशीनरी हरकत में आएगी। ना इनको कच्चे के डाकू याद होंगे, ना इनको स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ना, ना इनको लोगों की चार दीवारी की हिफाजत करनी। इन्होंने साफ टारगेट में, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, वो PSL खेलते हैं, जब उन्हें किसी बड़ी टीम से खेलने का मौका मिले वो इवन बांग्लादेशी हो वो ढेर हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट भी साफ टारगेट के पीछे लगी हुई है। अच्छा, पंजाब की मरीम नवाज़ की जो हुकूमत है, बिल्कुल गैर जानिबदार हो के आप 100 में से उन्हें कितने मार्क्स देंगे कि वो क्या पासिंग मार्क्स भी ले सकते हैं या फर्स्ट डिवीजन में हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, गवर्नमेंट्स को जो मार्क्स दिए जाते हैं वो अवामी राय पर दिए जाते हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको अरसद रात से देख रहा हूँ और आप बड़ी मुतदिल बात करते हैं। आप अपना ये माइक और ये कैमरा लें और ये लाहौर गवाल मंडी से शुरू हो जाए और मीनार पाकिस्तान तक चले जाएं। लोग तो काफ़ी खिलाफ हैं बस ये अवामी रेफरेंडम। और सेकंड बात ब्लेसिंग का लफ्ज़ है, अल्लाह की रहमत, कुदरत की रहमत, अल्लाह का साथ। जब आप सही तरह से अपने काम का आगाज़ करते हैं, बदतरीन लोग भी अपने बुरे काम का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करते हैं। यार, जहाँ हो गई जाली वोटों पर सारा खेल, जहाँ जिन्होंने वोट दिए हैं बकर को और जीत जैद गया है, जहाँ जो जीते हुए लोग हैं लाखों वोटों से वो बाहर अदालतों के बाहर इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, और ये फॉर्म 47 की असेंबली सजाकर लोगों को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अवाम की कोई हैसियत नहीं है। अवाम इस जमहूरी सिस्टम में एक बिल्कुल बेमानी हैसियत रखने वाली एक कंपोनेंट है। तो मैं नहीं समझता कि मैं समझता था कि मरीम नवाज़ शायद उनके वालिद रहे हैं चीफ मिनिस्टर। मैं ज़ाती तौर पर उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एक बड़ा नाम है, मुझे किसी की तज़ीक नहीं करनी, हर शख्स की एक रिस्पेक्ट है। लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि ये हमजा शहबाज से भी तिफले मकतब है। अच्छा नदीम भाई, मैं चंद सवालात करूँगा, आप ना क्विकली एक सेंटेंस में जवाब दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सवाल कर सकूँ। बलूचिस्तान में हालात मौजूदा हुकूमत के दौर में ठीक हो सकते हैं? मैं नहीं समझता। जब तक बलूचिस्तान की हकीकी मानों में सही नुमाइंदगी असम्बलीज़ में नहीं होगी, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। बलोच लीडर ने इस्तीफ़ा दिया है कौमी असम्बली से, क्या आप समझते हैं वापस ले लेंगे? गवर्नमेंट बड़ा प्रेशराइज कर रही है कि वापस लें। देखिए, हमारी भी ख्वाहिश है, हम समझते हैं बलोच हमारे भाई हैं और बलूचिस्तान वो सूबा है जिसने तहरीक पाकिस्तान में फ्रंट फुट पे रोल प्ले किया था। उनकी अक्सरियत प्रो पाकिस्तानी है। ये थोड़े से कंपोनेंट हैं जो हमारे दुश्मनों के परवरदा हैं, हमारे दुश्मन उनकी बैक पर है
मैं समझता हूँ कि अख्तर बेंगल साहब और जो सीजनड बलोच पॉलिटिशियन हैं उनको पार्ट ऑफ द सिस्टम होना चाहिए हर सूरत। मौलाना फजल रहमान किस पलड़े में अपना वजन डालेंगे? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। उन्हें एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि ये जो कश्ती है मौजूदा इक़्तिदार के लोगों की, इसने डूबना है। ये 2 माह है, इसकी एक्सपायरी चंद माह है, ये 5 साल पूरे नहीं करती गवर्नमेंट। किसी मौके पर डायलॉग हो सकते हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान? 100% हो सकते हैं और 100% होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मैं गैर जज्बाती बात नहीं करूंगा। देखिए, दुनिया में डायलॉग मियां साहब वाहिद हल है, और जिस तरह से हम 25 करोड़ लोग बदतरीन अजियत का शिकार हैं, 2-2.5 लाख लोग मौज मस्ती में हैं, बाकी आप मैं सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, बल्कि मिडिल क्लास तो है ही नहीं, सभी गुर्बत की लकीर से नीचे है। आपने देखा होगा 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग 82% है, तो फिर 82% लोग तो हमारी तरह आपकी तरह हो गए। हल डायलॉग है इसका, लेकिन उसके लिए हुक्मरानों को अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी। आप डायलॉग हमेशा उस वक्त करते हैं जब आप मेंटली क्लियर हो, आप अपने अपोनेंट को, अपने मुखालिफ को, अपने से मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाले को रिस्पेक्ट दें। अगर आप एक तरफ उस पर रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, उसका जीना दोबर करेंगे, उसके कारोबार बंद करेंगे, उसको जेलों में मौत की चक्कियों में डालेंगे, और फिर आप कहें जी हम मुज़ाकरात करते हैं, वो मुनासिब नहीं। तक अदालतों से आपके हक में फैसले आएंगे? खान साहब की रिहाई के हवाले से, आपके जो अरकान असम्बली ने अपनी फॉर्म 47 के हवाले से एप्लीकेशन दी हैं। देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, खान साहब तो अब बाकायदा तो उन पर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनको जेल में रखा जाए। वो तो मौजूदा हुक्मरानों की एक ख्वाहिश है कि किसी भी तरह इमरान खान जेल से बाहर ना। फौजी अदालतों में ले जाने लगे हैं जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। सीनियर आप कानूनदान जो राय देते हैं, उस राय की बड़ी अहमियत है। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान इस मुल्क की एक पॉपुलर तरीन पार्टी के लीडर है। इमरान खान एक आइडेंटिटी है। हम जब माजी की तरह सोचेंगे, किसी को सिसिलियन माफिया करार देंगे और फिर उसको बायोमेट्रिक से हम एयरपोर्ट पे करवा के ये बताएंगे जी पहले वाली सारी चीज़ें गलत थी, हमें ये भी रिवर्स करना पड़ेगा। इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में हो सकता है, इन चीज़ों से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आएगी। जो छोटी छोटी कॉल्स देते हैं पीटीआई, क्या आप समझते नहीं है कि इससे नुकसान हो रहा है? क्योंकि चंद लोग निकलते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या उन्हें मुंतशिर कर दिया जाता है, तो एक प्रेशर बिल्टअप होता है कि यार पीटीआई तो बंदे नहीं निकाल रही। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, पीटीआई में 2 बड़े क्लियर माइंड सेट्स हैं। एक माइंड सेट है जो ये समझता है, जो आपने फरमाया कि हमें भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए, असम्बली से बाहर निकल कर, और स्ट्रीट पावर यूज़ करनी चाहिए। कुछ लोगों की राय ये है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में है, कि हमारा मुल्क मज़ीद किसी इंतशार का मुतमिल नहीं हो सकता। सेकंड, जो आज हुक्मरान पाकिस्तान पे बराजमान है, काबिज़ है, जिस तरीके से भी आए, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि जो उनका बयानिया है कि जी पीटीआई तो गैर संजीदा लोगों की जमात है, ये तो इंतशार पसंद लोग हैं, उनको उस बयानियत को तक़वियत मिलेगी अगर हम एजिटेशन की पॉलिटिक्स में जाते हैं। मैं समझता हूँ हमें स्पेस मिल रही है। पाकिस्तान की अवाम हर चीज़ से वाकिफ़ है। पाकिस्तान का जर्नलिस्ट भले वो टीवी पे बैठकर जो भी कहता है, वो हकीकत अहवाल से वाकिफ़ है। सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं अगले 2-4-6 माह में? यकीनन नया साल 2025 इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खुशियाँ और मसबत खबरें लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच जी। ये नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा जी कि हुकूमत और अपोजिशन के डायलॉग हो सकते हैं और स्पेस भी मिल रही है, और नया साल जो है वो 2025 में बड़ी सियासी खुशखबरियाँ जो हैं वो पीटीआई को मिल सकती हैं।